इस क्लास में हम संधि से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उनको हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे और हम यहाँ वही प्रश्न लेके आए हैं जो किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा है और ये विशेषकर उन अभ्यर्थियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी जीडी की, उनके लिए। देखिए प्रश्न कह रहा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। तो आप सभी जान लीजिए कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। संधि का अगर मुख्य परिभाषा जो होता है वो यही होता है कि दो वर्णों के मेल से जो होने वाले विकार होते हैं या परिवर्तन होते हैं उनको हम संधि कहते हैं। समास आप जानते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय भी आप पढ़ेंगे भविष्य में जल्दी। दूसरे प्रश्न की बात कर लें तो दिया कि इनमें से कौन संधि का गुण है। इनमें से कौन संधि का गुण है। पहला है आपका संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है। जी बिल्कुल नहीं, ये गलत है। दूसरे की बात कर ले, संधि में समास होता है। जी गलत है, ये समास अलग होता है। डी सी की बात कर ले, संधि का अर्थ है अलगाव। नहीं, संधि का अर्थ होता है, क्या होता है, संधि का अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना। डी की बात करें, संधि दो पदों का योग होता है। तो क्या दो पदों का योग होता है? नहीं, दो पदों का योग जो होता है संधि नहीं कहा जाता है। और देखिए जो डी वाला ऑप्शन, सॉरी ई वाला ऑप्शन आपका, इनमें से कोई नहीं, वही आपका राइट हो जाएगा। अगर ये चारों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे तो ये हर हाल में ये गलत होंगे, बाकी पांचवा ऑप्शन आपका राइट होगा, इसको टिक करिएगा। ये जान लेते हैं हम कि तीसरा जो आपके सामने प्रश्न है कि संधि के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से। आप सभी इसको अपने अपने जो कमेंट है उनको करिए। देखिए स्वर संधि पहला आपको दे दिया है, उसके बाद अगर बात करें तो हमारा व्यंजन संधि होता है। क्या होता है, यहाँ व्यंजन संधि आप इसको लिख सकते हैं, व्यंजन। और तीसरा आपका होता है विसर्ग। क्या होता है, तो इस खाली जगह पे आपको भरना था व्यंजन और विसर्ग। तो देखिए जरा सी वाले ऑप्शन को, व्यंजन और विसर्ग आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का, क्या कह रहा है। कह रहा है कि संधियां 3 प्रकार की होती हैं। जी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। स्वर संधि है, व्यंजन है, विसर्ग है। ये अनुस्वार संधि जो है यही आपकी नहीं है, इसलिए राइट हो जाएगा, इसको टिक करिए। पांचवा प्रश्न देखिए आपके सामने है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो इसको जानना बहुत आवश्यक है कि स्वर संधियां कौन सी होती हैं। 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, इसको जान लेते हैं। 5 प्रकार कौन कौन सी होती है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहला होता है दीर्घ। क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा आपका होता है गुण। क्या होता है, गुण स्वर संधि। तीसरा आपका होता है वृद्धि। क्या हो गया, वृद्धि स्वर संधि। चौथा आपका हो गया यण। क्या हो गया, यण। और पांचवा हो गया आपका अयाधि। ठीक है, तो इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा। ये पांचों जो है आपको दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयाधि, तो कुल मिलाकर आपके 5 डी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लें 6वें नंबर के प्रश्न की। यहाँ देखिए गायक दिया हुआ है और मैं आप सभी साथियों से फिर से कहूंगा कि जो भी लोग चैनल पर नए आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। और यहाँ प्रश्न हम वही लेके आए हैं जो आपको प्रश्न में मतलब संभव है कि वो पूछा जा सके। देखिए गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर संधि आप पढ़े होंगे तभी इसको आप बता पाएंगे, अन्यथा आपको हो सकता है दिक्कत आएगी। तो जो गायक है, गायक कैसे बनता है पहले समझिएगा। ग पे अ की मात्रा। क्या होता है, ग पे अ की मात्रा प्लस अक, ये तब जाके जो है गायक बनता है। तो देखिए जरा आपका जो सी ऑप्शन है गय प्लस अक, ये राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गय प्लस अक। और इसमें कौन सी संधि है, इसमें आपकी अयाधि संधि है। कौन सी है, अयाधि संधि। याद रखिएगा कौन संधि, अयाधि संधि, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट बात कर लें 7वें नंबर का प्रश्न है कि स्वर संधि का उदाहरण है। स्वर संधि का उदाहरण है, क्या है, अन्वय है, किंचित है, तद्रुप है, निरस है। तो जो स्वर संधि का उदाहरण है वो ए हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, जैसे अनु अय। क्या है, इसको देखो मैं लिख रहा हूं, अनु और प्लस अय। तो ये जो आप अनु देख रहे हैं इसमें लास्ट में देखिए अ आ रहा है। क्या आ रहा है, अ आ रहा है। और इसका जो शुरुआती लेटर है ये भी अ है। तो ये अ प्लस अ जो होता है ये स्वर संधि होता है। किस में होता है, दीर्घ स्वर संधि में होता है। किस में होता है, दीर्घ स्वर संधि का होता है। ये वो रूप है उ और प्लस, सॉरी ये देखिए अ जो है थोड़ा सा यहाँ मुझसे गलत हो गया है। ये अ जो है न होके यहाँ पे उ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उ। उ और अ में जब इसको प्रयुक्त करेंगे तब जो है यहाँ पे अ देगा। क्या देगा, अ। उ और अ मिला के अ देंगे। और इसमें कौन सा आता है, ये विसर्ग संधि आता है। किसमें आता है, सॉरी ये जो नीरस आपका ये दिया हुआ है नीरस, नीरस जो है डी ऑप्शन, इसमें विसर्ग संधि है।
और स्वर संधि की हम बात किए हैं तो स्वर संधि आपका जो है वो ए वाले ऑप्शन में है, अन्वय में, जिसको मैंने आपको दिखाया अनु प्लस अ, अनु प्लस अ, अनु जो आपका अनु में जो लास्ट में आएगा वो उ आएगा, और प्लस अ में आपका अ देख रहे हैं तो उ प्लस अ जो है यहाँ आपका स्वर संधि बनाते हैं। इस तरह ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 8वें की बात कर लें तो स्वर संधि में किसका मेल होता है, तो स्वर संधि में किसका मेल होता है, स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का, मात्रों का। तो किसका मेल होता है, स्वर स्वर संधि में हमेशा स्वरों का होता है। किसका होता है, स्वरों का होता है। याद रखिएगा एक जुबान में स्वरों का होता है, यानी कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ऐसा परिभाषा आप याद रखिएगा। 9वें की बात कर ले, परमार्थ का संधि विच्छेद है। परमार्थ का संधि विच्छेद है, आपके सामने ऑप्शन 4 है, परम प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ, पर प्लस अर्थ, परमो प्लस अर्थ। तो क्या सही हो जाएगा, परम प्लस अर्थ जो है आपका राइट हो जाएगा, और परमार्थ का संधि विच्छेद परम प्लस अर्थ। ठीक है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा साथ में, क्योंकि ये आपसे पूछा सकता है। और परम प्लस अर्थ जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए मैं 10-10 क्वेश्चन हर सीरीज में कराऊंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप 10-10 क्वेश्चन पढ़ सकते हैं तो बहुत है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं, तो आप भी जानते हैं कि स्वर संधि में। स्वर संधि में कितने होते हैं, कुल 5 होते हैं, और इन्हीं पांचों का ये रूप है जो आपके सामने दिया है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। तो इस तरह ये क्लास समाप्त हुआ है, और बहुत ज़्यादा समय हम आपका नहीं लिए हैं और न लेंगे। आगे जो क्लास वो कंटिन्यू होगी, उसको देखिए आप। तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।